गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम लोग मशीन फेज साइकिल देखेंगे। इसको हम लोग ऑपकोट मशीन फेज साइकिल भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये मेरा टाइमिंग डायग्राम हो गया ऑपकोट फेज मशीन साइकिल का। ठीक है, अब हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एड्रेस क्या हम लोग ले रहे हैं 2005H। ठीक है, मीन्स मेमोरी लोकेशन मेरा क्या है 2005H और इंस्ट्रक्शन क्या है मेरा मूव ए कॉमा सी। ठीक है, मूव ए कॉमा सी का ऑपकोड क्या है मेरा 4FH। ठीक है, ये मेरा आपको इंस्ट्रक्शन जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको इस तरह से क्वेश्चन गिवन रहेगा, बोलेगा कि आप इसका मशीन फेज साइकिल बनाइए। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन, क्योंकि जो भी मशीन फेज साइकिल होता है वो मेरा 1 बाइट इंस्ट्रक्शन का होता है। ठीक है, 1 बाइट इंस्ट्रक्शन होता है। 1 बाइट इंस्ट्रक्शन जस्ट कि मूव हो गया। ठीक है, तो मूव इंस्ट्रक्शन को हम लोग सिंपली ले रहे हैं, मीन्स सिर्फ उस पर ऑपकोड ही गिवन होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं 1 बाइट इंस्ट्रक्शन। तो जो ऑपकोड फेच साइकिल होता है वो बेसिकली 1 बाइट इंस्ट्रक्शन के लिए होता है। ठीक है, तो ये मेरा क्वेश्चन गिवन होगा, एड्रेस 2005H, इंस्ट्रक्शन क्या है मेरा मूव ए कॉमा सी, ऑपकोड क्या है 4FH। ठीक है, अब देखिए ये मेरा फिगर है। ठीक है, टाइमिंग डायग्राम। सबसे पहले क्लॉक ड्रॉ करेंगे। ठीक है, क्लॉक ड्रॉ करने से जो T1, T2, T3, T4 स्टेप, ठीक है, इसके प्रीवियस वीडियो पे हम लोग स्टेप टू ड्रॉ टाइमिंग डायग्राम देखे थे। सबसे पहला क्या पॉइंट था, मार्क द टी स्टेट कॉलम वाइज। ठीक है, टी स्टेट को कॉलम वाइज मार्क करेंगे, तो हम लोग सबसे पहले इसको कॉलम वाइज मार्क करें। ठीक है, मार्क हो गया टी स्टेट। फिर सेकंड क्या था मेरा, ड्रॉ क्लॉक साइकिल इक्वल टू टी स्टेट मार्क मशीन साइकिल। ठीक है, तो ये बेसिकली मेरा क्या हो गया, इतना मेरा एक मशीन साइकिल हो गया। ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट क्या था, ड्रॉ हायर ऑर्डर एड्रेस बस A8 टू A15। ठीक है, पहला क्या पॉइंट था मेरा टी स्टेट ड्रॉ करना था, उसको फिर कॉलम वाइज मार्क करना था, फिर हमको क्लॉक ड्रॉ करना था। ठीक है, अब थर्ड वन क्या था मेरा A8 टू A15 ड्रॉ करना, तो हम लोग A8 टू A15 ड्रॉ कर दिए हायर ऑर्डर एड्रेस बस, और फिर उसको मार्क करेंगे। ठीक है, उसके कंटेंट को, तो यहाँ पे मेरा क्या एड्रेस गिवन है 005। ठीक है, तो ये मेरा हायर ऑर्डर एड्रेस बस हो गया, तो हम लोग यहाँ पे जस्ट लिख दिए 20H। ठीक है, मीन्स ये हायर ऑर्डर मेमोरी एड्रेस हो गया। ठीक है, फिर फोर्थ वन क्या है, ड्रॉ ALE इट गोज हाई फॉर फर्स्ट क्लॉक साइकिल ऑफ एवरी मशीन साइकिल। उसके बाद हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे ALE को। ठीक है, एड्रेस लैच इनेबल, ये हर मशीन साइकिल पे क्या होता है हाई रहता है। ठीक है, हर मशीन साइकिल के स्टार्टिंग में T1 स्टेट पे वो क्या रहेगा हमेशा हाई रहेगा। उसके बाद हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे, लोअर ऑर्डर एड्रेस बस। ठीक है, लोअर ऑर्डर एड्रेस बस ये मेरा सिंपली क्या है मेरा मल्टीप्लेक्स एड्रेस और डाटा बस है। ठीक है, तो ये मेरा AD0 टू AD7 तक ड्रॉ करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमको क्या करना होगा, यहाँ पे जस्ट जब ALE मेरा हाई होगा तो ये मेरा लोअर ऑर्डर एड्रेस बस को राइट करेगा। जब भी मेरा ALE हाई होगा तो ये क्या करेगा लोअर ऑर्डर एड्रेस बस, तो यहाँ लोअर ऑर्डर एड्रेस क्या है मेरा 05, तो यहाँ पे ये 05 लिखेगा। फिर जैसे ही लो होता है ये, तो फिर क्या होगा, जैसे ही लो होगा तब जाके मेरा डाटा बस लिखेगा। ठीक है, अब डाटा बस कैसे लिखेगा, इंस्ट्रक्शन तो मेरा मेमोरी पे है। ठीक है, इंस्ट्रक्शन जो भी हम लोग डाले हैं वो तो मेमोरी पे है, तो ये डाटा बस पे कैसे आएगा। ठीक है, तो अब हम लोग फिफ्थ पॉइंट, ये मेरा फिफ्थ पॉइंट हो गया। अब हम लोग देखेंगे सिक्स्थ पॉइंट। ठीक है, अब हमको इनपुट आउटपुट मेमोरी स्टेटस सिग्नल और कंट्रोल सिग्नल ड्रॉ करना है अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब देखिए जो मूव A कॉमा सी, ठीक है, ये मेरा कौन है 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, ये बेसिकली क्या करेगा ऑपकोड फेच साइकिल है। ठीक है, अब ये सिंपली ऑपकोड फेच साइकिल है, तो इनपुट आउटपुट मेमोरी क्या था मेरा ऑपकोड फेच पे, ये मेरा जीरो होगा, इट मीन्स ये मेमोरी रिलेटेड ऑपरेशन है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या किए इनपुट आउटपुट मेमोरी, ये ऐसे जाके फिर ये लो हो गया। ठीक है, इट मीन्स अब ये ज़ीरो है। ठीक है, ये मेरा ज़ीरो हो गया। अभी स्टेटस सिग्नल S0 S1 और S0 मेरे क्या होता है ऑपकोड फेच पे दोनों 1 होता है, तो इसको सिंपली हम लोग इसको हाई कर दिए। ठीक है, देखिए ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट हाई के लिए है और ये पॉइंट लो के लिए है। ठीक है, ठीक है, ये पॉइंट हाई के लिए, ये लो के लिए, तो यहाँ पे इनपुट आउटपुट मेमोरी और जो स्टेटस सिग्नल है ये वाला पॉइंट सिंपली क्या है मेरा हाई है और ये पॉइंट क्या है मेरा लो है। ठीक है, तो अब हमको इनपुट आउटपुट मेमोरी को लो करना है, तो ये सिंपली इस तरह से लो हो गया, और स्टेटस सिग्नल S0 और S1 को हाई करना है, तो वो इस तरह से हाई हो गया। ठीक है, अब हमको
जो मेरा थर्ड था रीड सिग्नल, इस पर क्या होता है, लो होता है, ठीक है। रीड सिग्नल मेरा लो होगा और राइट सिग्नल हाई होगा, ठीक है। अब ये 1 होगा, ये 0 होगा, ठीक है। तो हमको सिर्फ इस पर रीड सिग्नल का काम है, कंट्रोल सिग्नल। तो ये मेरा इनिशियली क्या रहेगा, हाई रहेगा। फिर जैसे ही मेरा ये जो एड्रेस लाइन है, देखिए ये जो सेकंड मीन्स जो लोअर ऑर्डर एड्रेस था, ये जैसे ही यहाँ पे ख़त्म होगा, ALE जैसे ही मेरा लो होगा, तब ये क्या हो जाता है, मेरा 0 हो जाएगा, लो हो जाएगा, ठीक है। लो हो जाएगा और कब तक लो रहेगा, T3 तक, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी डाटा था, ठीक है, मीन्स देखिए रीड सिग्नल क्या करना है हमको, यहाँ पे जाएगा रीड सिग्नल, इस पोजीशन से इस पोजीशन तक ये क्या रहेगा, लो रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो भी मेमोरी पे जो भी डाटा था वो इसको रीड करेगा और इसको यहाँ पे फेच करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे डाटा फ्रॉम मेमोरी, ठीक है, यहाँ जैसे ही रीड करेगा, जैसे ही लो होगा ये डाटा को रीड करेगा और फिर वो जो डाटा बस था वहाँ पे फेच कर देगा इंस्ट्रक्शन को। तो यहाँ पे मेरा इंस्ट्रक्शन क्या था, मेरा मूव A, C, ठीक है। मूव A, C का आउटपुट फेच क्या आता है, 4FH। तो यहाँ पे जो मेमोरी पे ये स्टोर था, तो मेमोरी से ये क्या किया, रीड किया, ठीक है। इनपुट आउटपुट मेरा 0 है, इनपुट आउटपुट मेमोरी अगर 0 है, इट मीन्स मेमोरी रिलेटेड ऑपरेशन है। तो ये जस्ट इसको यहाँ पे रीड करेगा और इसको इंस्ट्रक्शन को यहाँ फेच कर देगा, ठीक है। इसके बाद ये फर्दर इसको डिकोडिंग प्रोसेस चलेगा, ठीक है। फिर जैसे इंस्ट्रक्शन होगा ये मेरा कहाँ क्या हो जाएगा, रीड सिग्नल हमेशा फिर हाई हो जाएगा, ठीक है। जब भी रीड सिग्नल 0 होगा मीन्स ये अब रीड ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, तभी वो क्या करेगा, ऑपकोड को फेच कर देगा, ठीक है, डाटा बस में। उसके बाद डिकोडिंग प्रोसेस होगा, ठीक है। तो ये होता है मेरा मशीन साइकिल, इस तरह से ये एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। तो इसको स्टडी कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, टी स्टेट। टी स्टेट क्या होता है, टी स्टेट इज अ टाइम corresponding to 1 clock period. The T state is the unit used to calculate time taken for the execution of instruction and program in a processor, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट क्या है, when ALE is high, AD0 to AD7 is working as a address bus। जब ALE हाई होता है तो जो मेरा AD0 और AD7 होता है वो वर्क करता है एज अ एड्रेस बस। सो इट कैरी लोअर ऑर्डर एड्रेस 8 बिट ऑफ एड्रेस, ठीक है। मीन्स जब भी मेरा ALE हाई होता है तो हम लोग देखें कि जो मेरा डाटा बस था वहाँ पे क्या हो रहा था मेरा, देखिए यहाँ पे देखिए, जब भी मेरा ALE हाई होता है तो ये एज अ वर्क किसकी तरह वर्क करता है, लोअर ऑर्डर एड्रेस बस। मीन्स ये जो दोनों मीन्स एड्रेस और डाटा बस जो मल्टीप्लेक्सड है, जब भी मेरा ALE हाई होगा तो ये कैसे वर्क करता है, एज अ एड्रेस बस। और जो लोअर ऑर्डर एड्रेस बस होता है वो यहाँ पे राइट हो जाता है, ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट क्या है, नाउ ALE इज लो देन इट होल्ड और लैच। जब ALE मेरा लो होगा तो ये होल्ड करेगा और लैच करेगा, किसको लैच करेगा, A0 to A7। मीन्स अब एड्रेस बस को ये होल्ड करके रखेगा इन बफर, ठीक है। एड्रेस बस को अब ये क्या करेगा, होल्ड करेगा और वो अब एज अ वर्क करेगा डाटा बस। सो D0 to D7 तक अब ये बस करेगा, सो इट विल कैरी हायर ऑर्डर एड्रेस बस, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जैसे ही मेरा ALE, यहाँ देखिए जैसे ही मेरा ALE मेरा लो हुआ तो ये एज अ डाटा बस वर्क कर रहा है, तब यहाँ पे मेरा डाटा बस आता है, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या हो रहा है, मेरा हायर ऑर्डर एड्रेस बस कैरी करेगा, ठीक है। फिर अब हम लोग स्टेप्स देखते हैं, ठीक है। फिगर 2 shows that T1 इज हायर ऑर्डर मेमोरी एड्रेस, ठीक है। T1 जो होगा वो मेरा हायर ऑर्डर एड्रेस मेमोरी होगा जो कि 20H है, इज प्लेस्ड ऑन द एड्रेस लाइन A15 to A8, ठीक है। द लोअर ऑर्डर मेमोरी एड्रेस 05 इज प्लेस्ड ऑन द बस AD7 to AD0 और द ALE signal goes high. Similarly, the status signal input output memory goes low, indicating that this is memory related operation, ठीक है। इनपुट आउटपुट मेमोरी सिग्नल अगर लो है तो सिंपली ये क्या कर रहा है, मेरा क्या शो कर रहा है, ये एक मेमोरी रिलेटेड ऑपरेशन है, ठीक है। ये मेरा क्या है, AD0, देखिए ये वाला क्या है मेरा, जैसे ही मतलब T1 स्टेट का बात कर रहे हैं अभी, T1 स्टेट पे क्या हो रहा है, सबसे पहले मेरा ALE तो हाई हो रहा है, ठीक है। अब ALE मेरा हाई हो रहा है T1 स्टेट पे, तो उस टाइम पे मेरा हायर ऑर्डर एड्रेस जो है वो एड्रेस लाइन पे मेरा राइट हो रहा है, जैसे कि 20H मेरा एड्रेस लाइन पे आ गया,
ठीक है। सेम टाइम पे मेरा AD0 to AD7 पे भी मेरा लोअर एड्रेस बस आ गया, ठीक है। उस केस पे मेरा इनपुट आउटपुट मेमोरी क्या रहेगा, लो रहेगा, जो कि मेरा शो करेगा कि ये एक मेमोरी रिलेटेड ऑपरेशन है, ठीक है। स्टेप 2 क्या है, द कंट्रोल सिग्नल RD इज सेंट आउट ड्यूरिंग द क्लॉक पीरियड T2 thus enabling the memory chip the read signal is active during 2 clock cycle, ठीक है। RD मेरा क्या है, मेरा कंट्रोल सिग्नल है, रीड कंट्रोल सिग्नल। अब इसको मेरा कब भेजता है, T2 सिग्नल पे भेजता है, T2 स्टेट पे, ठीक है। और ये मेरा 2 साइकिल के लिए ऑन रहता है, ठीक है, एक्टिव रहता है, मीन्स लो होता है। दिखाए अभी देखे थे हम लोग कि T2 से T23 तक 2 साइकिल के लिए ये क्या होता है, लो रहता है। लो है इट मीन्स ये एक्टिव है, ठीक है। थर्ड स्टेप क्या है, व्हेन द मेमोरी इज इनेबल, जब मेरा मेमोरी इनेबल हो जाएगा, द इंस्ट्रक्शन बाइट और इंस्ट्रक्शन कोड, जो भी मेरा इंस्ट्रक्शन कोड और ऑप कोड है 4FH इज प्लेस्ड ऑन द बस AD0 to AD7 एंड ट्रांसफर टू द माइक्रो प्रोसेसर। द रीड सिग्नल causes 4FH to be placed on the bus AD0 to AD7 shown by the arrow, and when RD goes high it causes the bus to go into the high impedance, ठीक है। मीन्स अब जैसे ही मेरा मेमोरी इनेबल होगा, जो भी इंस्ट्रक्शन और ऑपकोड मेरा प्रेजेंट था मेमोरी पे, वो उसको जो मीन्स ऑपकोड था मेरा, वो मेमोरी से मीन्स माइक्रो प्रोसेसर को सेंड कर देता है। उसके बाद अब फर्दर वो डिकोडिंग का प्रोसेस चलता है, ठीक है। फोर्थ वन क्या है, द मशीन कोड्स और मशीन बाइट 4F इच डिकोडेड बाय इंस्ट्रक्शन डिकोडर, ठीक है। स्टेप 4 मीन्स ये सिंपली क्या है, T3 है, ये मेरा T4 है, ठीक है। अब ये मेरा T2 एंड T3 है, ठीक है। रीड सिग्नल मेरा इनेबल है, ठीक है। उस टाइम मेरा क्या हो रहा है, ऑपकोड को फेच कर रहा है, ठीक है। अब स्टेप 4 पे क्या है, जो मशीन कोड और मशीन बाइट आया मीन्स इस कोड का बात कर रहा है, ठीक है, इंस्ट्रक्शन कोड का। जो भी मेरा मीन्स माइक्रो प्रोसेसर पे है, वो फर्दर क्या करेगा, इंस्ट्रक्शन डिकोडर उसको डिकोड करेगा एंड कंटेंट ऑफ द एक्यूमुलेटर आर कॉपीड इन रजिस्टर C, ठीक है। द टास्क इज परफॉर्म ड्यूरिंग द पीरियड T4 एज शोन इन अ फिगर 2, ठीक है। मीन्स अब क्या हो जाएगा, डिकोड हो जाएगा। मेरा इंस्ट्रक्शन क्या था, मूव A, C, ठीक है। इट मीन्स अब यहाँ इस कंटेंट पे, यहाँ पे जो भी मेरा डाटा था वो मूव होके एक्यूमुलेटर पे चला जाएगा, ठीक है। तो इस पूरे प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम पीरियड लग रहा है, 4T स्टेट, ठीक है, 4T स्टेट लग रहा है, ठीक है, T4 स्टेट तक। तो ये ओवरऑल मेरा मशीन फेज साइकिल हो गया। नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग देखेंगे मशीन रीड साइकिल, मशीन रीड साइकिल कैसे एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।